नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शोभना गौरव तिवारी। संतोषी नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ में मेरी प्रैक्टिस है। मैं क्लासिकल होम्योपैथ हूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होम्योपैथी और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देना चाहती हूं। मेरे इस वीडियो में यही जानकारी रहती है और मेरा उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होम्योपैथी के बारे में बताऊं और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से अवगत कराऊं, जिससे वह अपना स्वयं केयर कर सके और अल्टीमेटली खुशी और स्वस्थ संतुष्ट जीवन बिता सके और ज़्यादा खर्चे ना हो स्वास्थ्य को लेकर। इन जनरल होम्योपैथी के परिदृश्य में बीमारी का जो परम कारण होता है वह मन में होता है। जैसे अंग्रेजी दवाइयों में बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, पैरासाइट्स, मैकेनिकल इंजरी, फिजिकल इंजरी, ये सब कारण होते हैं, पर हम होम्योपैथी में मानसिक लक्षणों को ज़्यादा महत्व देते हैं। मानसिक लक्षण जैसे अधिक गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल या अत्यधिक उत्साह, अत्यधिक क्रोध, ये जो भावनाएं रहती हैं यह शरीर पर भी असर डालती हैं। बीमारी का जो मुख्य कारण होता है वह इन्हीं लक्षणों के कारण होता है। यह जो दुर्भावनाएं होती हैं यह हार्मोन्स में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, जो शरीर पर दुष्प्रभाव डालती हैं और हमें किसी न किसी बीमारी के रूप में मिलती हैं। जैसे सृष्टि को चलाने के लिए गॉड की ज़रूरत पड़ती है। जी फॉर जनरेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, डी फॉर डिस्ट्रक्शन। वैसे ही किसी भी बीमारी को शरीर में उत्पन्न होने के लिए होम्योपैथी के हिसाब से मियाज़म की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस कहते हैं। अर्थात पहले बॉडी में इरिटेशन होता है। इरिटेशन मतलब कहीं भी खुजली होता है और वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है, और नहीं ठीक होता तो बहुत लंबे समय तक चलते रहता है जब तक हम उस सोरिक मियाज़म को ख़त्म ना कर दें। दूसरा, जो मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस होता है बॉडी का, मतलब कि कहीं पर गठान हो गया, पथरी हो गया, मस्सा हो गया या कुछ भी ओवर ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब है कि सेल जो है वो मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस कर रही है, मतलब कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो ये कंस्ट्रक्टिव डिफेंस होता है। और थर्ड होता है डिस्ट्रक्शन या सिफिलिस। इसका मतलब होता है कि जैसे कहीं अल्सर फॉर्मेशन हो गया, कहीं घाव बन गया या घाव सूख नहीं रहा है या बढ़ते जा रहा है, या बॉडी के अंदर कहीं पर भी अल्सर का निर्माण होने लग गया है, कहीं ब्लीडिंग होने लग गई है, तो ये होता है डिस्ट्रक्शन। तो जो होम्योपैथी में सबसे पहले इरिटेशन होता है। जो सेल है वो फिजियोलॉजिकली बॉडी को बचाना चाहती है बीमारी से, तो खुजली के रूप में वह एक्सप्रेस करती है और शरीर को अंदरूनी जो हानि होती है उससे बचाने की कोशिश करती है। जब ये जो शरीर की क्षमता है वो नहीं सह पाती है, जब खुजली बहुत दिनों तक रहने लगती है और इम्यूनिटी पावर कम होने से या किसी दूसरे रूप में परिवर्तित होने लगती है, तो शरीर में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं। मतलब कि कुछ ओवर ग्रोथ होने लगेगी, कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ होने लगेगी, कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ शरीर में मिलने लगेगा, कैल्शियम डिपॉजिट होने लगेगा। और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो फिर शरीर को बचाने के लिए सेल को डिस्ट्रक्शन का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि कहीं अल्सर फॉर्मेशन करके या कहीं पर ब्लीडिंग करके जो शरीर की गंदगी है या उस शरीर को और हानि से बचाने की कोशिश करती है। इसी तरह हम बीमारियों से शरीर लड़ने के लिए जो हमारी सेल में डिफेंस मैकेनिज़्म होती है, ये जो डिफेंस मैकेनिज़्म जब वीक हो जाती हैं तब हम बीमार पड़ते हैं। आगे के वीडियो में इसको कैसे बचाएंगे ये बताएंगे आपको। नमस्कार, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।